मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आज के दिन की शुरुआत बहुत कमाल की है। कि सो उठ करके सीधा आंख मलते इधर आ गए। हर दिन का एक नए एक्साइटमेंट के साथ शुरू करना चाहिए। यस और नो? आप जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से पहली दफा मेरे से रूबरू हो रहे होंगे बहुत सारे लोग। कुछ लोग तो शायद नाम ही सुने होंगे, देखे नहीं रहे होंगे। तो चलिए, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके बीच में रखूं ताकि आपको पता चले कि आपके बीच में जो शख्स आया है वो कौन है। ठीक है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं इसी छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत राजनांदगांव जिला पड़ता है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैं अभी रायपुर पे रहता हूं। और रही बात इस ग्लेज की जर्नी की, तो वो तो बहुत कमाल की रही, जो शायद अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि जितने भी हम शख्स यहाँ पे आए हैं और आज ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सोच, एक सपना है कि हम भी जिंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपने सपनों को पूरा करें, अपनी जिंदगी एक आलीशान और लग्जरी जी सकें। यस और नो? यस सर। वैसा ही मैं भी था, जैसे बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, जिस घर से, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस कस्बे से आए हैं। मैं यहाँ आने से पहले जब कॉलेज में नहीं था तो बाहर की दुनिया में स्टूडेंट था, और उस टाइम पे मैं कॉलेज के साथ जो कर रहा था वो सीए कर रहा था, बीकॉम के साथ में सीए कर रहा था। उस दौरान मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। और जैसे हर किसी का एक सपना होता है ना, क्योंकि हम एक किसान घर से बिलोंग करते हैं या मजदूर घर से बिलोंग करते हैं या एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने आप में खुद से करने की एक जुनून होता है या खुद से हासिल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। यस सर नो? यस सर। तो मैं भी एक किसान घर से बिलोंग करता हूँ, और अपनी जब पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं थे, ना सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारी चीजें चैलेंजेस थी मेरे लिए, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा ऐसा था, शायद आप सब लोगों का, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड मेरे से मिलता जुलता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे घर से बिलोंग करते होंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, जो है खेती किसानी होगा या मजदूरी होगा, जो आय आती थी वो यहीं से आता है। यस सर नो? यस सर। तो जब मैं कॉलेज कर रहा था उस दौरान मुझे जो पढ़ाई करने के लिए जो पैसा चाहिए था, वो पैसा घर से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मैं क्या करता था कि 3 दिन कॉलेज जाता था और 3 दिन मैं काम करने जाता था। और 3 दिन काम कहाँ करता था? खेतों में, दूसरे के खेतों में जाता था, और उस टाइम रोजी मिलता था मुझे 100 रुपया एक दिन का। 3 दिन जाता था, 300 मिलता था। इस तरीके से अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था मैं। और ये जो चैलेंजिंग है ना, इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप के ऊपर मैं लोड नहीं बनना चाहता था, उनको अपनी पढ़ाई का खर्चा और बढ़ा करके मैं उनको पैसा नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं काम करने जाता था, ताकि मैं काम करूं तो उससे जो पैसा है उससे मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं। इस तरीके से कर रहा था। और उस टाइम जब मैं कॉलेज जाता था मेरे पास कुछ भी नहीं थे, एक साइकिल था, तो साइकिल मैं स्टेशन पे खड़ा करता था, ट्रेन पकड़ करके फिर कॉलेज जाता था। उस टाइम एक होता है ना कि गरीब घर का लड़के के पास अगर बाइक ना हो, कॉलेज में और दोस्त यारों को देखे बाइक में आ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो लगता है ना कि भाई काश मेरे पास भी होता। यस सर नो? यस सर। एक रहता है दिल में। तो मैं भी जब कॉलेज पैदल जाता था तो लगता था यार कहाँ पैदा हो गया, किसके घर पैदा हो गया, गरीब घर, कहीं अमीर घर में पैदा होता तो ज्यादा बेस्ट था। ये ना सोचा करता था ऐसे। ये सोचा करता था कि काश अमीर घर में पैदा होता तो मैं भी यार गया मस्त गाड़ी में आता कॉलेज, ये वो बहुत सारे सपने देखता था उस टाइम पे। लेकिन अफसोस हकीकत कुछ और थी। पैदल जब जाता था तो बहुत अजीब लगता था यार कि नहीं, मुझे भी कोई गाड़ी तो रहता कम से कम घर में, मेरे गाड़ी भी नहीं है। तो इस तरीके से जाता था। दोस्त यार जब कैंटीन पे पैसे खर्च करते थे, मेरे पास पैसे, भाई जाकर मुझे पैसा खर्चा करना है, मतलब खेत में जाकर काम करना पड़ेगा तब पैसा आएगा। इस तरीके से मेरा उस टाइम पे चल रहा था। तो सोचता था हमेशा, एक चीज होता है ना कि अंदर से एक आवाज आता है, जब इन सब चीजों से गुजरते रहता है कोई इंसान, एक एक चीज उसको लगने लगता है ना दिल में, तो अंदर से आवाज आता है
कि भगवान एक ऐसा मौका दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे जहां पे खाली मुझे पैर रखने का जगह मिल जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे सिर्फ पैर रखने का जगह मिल जाए, वहां से मैं अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचा लूंगा। समझ आए? मैं हमेशा ऊपर वाले से उस टाइम यही मांगता था कि मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे। क्या होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा जगह हो, क्या होगा मुझे नहीं पता, बस एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे मैं अपना पैर रख सकूं। और एक बार अगर पैर रखने का जगह मिल गया मुझे, तो वहां से बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूं। इतनी काबिलियत और इतना मेहनत करूंगा, ये सोचता था उस टाइम पे मैं। और लेकिन कुछ था नहीं, ऑप्शन नहीं दिखते थे, ना ही मेरा बैकग्राउंड इतना था कि कोई सजेशन दे सके, कोई गाइड कर सके कि नहीं बेटा ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही था। तो होता है ना हर घर में कि भाई तुमसे ज्यादा जो जानता नहीं हो कैसे आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। खुद ही मजदूरी खेती किसानी कर रहे हैं, तुम आपको कैरियर में और क्या कहाँ पे क्या होता है कैसे बताएंगे? है ना? गाइडलाइन करने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई बैकग्राउंड में कोई होता है तो आदमी आगे कुछ बेहतर करता है। हमारे बैकग्राउंड में कुछ था ही नहीं, जो करना था हम ही को करना था, जो नया कुछ करना था वो हम ही को करना था। इसलिए मुझे हमेशा ऊपर वाले से यही मांगता था कि एक प्लेटफॉर्म दे जहां से पैर रख सकूं और वहां से मेहनत करके मैं अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचा लूंगा। लेकिन रास्ता कोई भी नजर नहीं आ रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, बस चले जा रहा था काम इस तरीके से, पढ़ाई कर रहा था और अपना मजदूरी कर रहा था। 100-100 रुपए के लिए जब खेतों में काम करता था तो सोचता था क्या ये मेरा भविष्य है, क्या इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि 100 रुपये मैं कमाऊं। लेकिन सोचता था कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना तो मैं 100 से कहीं ज्यादा बढ़ा लूंगा मैं अपने आप को। लेकिन बस वो तलाश थी उस प्लेटफॉर्म की। मुझे आइडिया नहीं था ग्लेज मेरे लाइफ में आएगी, मुझे आइडिया नहीं था। उस टाइम कुछ भी हो सकता था, कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे मिल सकता था। लेकिन मिला मुझे ग्लेज का प्लेटफॉर्म मेरे अपलाइन के माध्यम से। ठीक है? यस सर। अपलाइन के माध्यम से जब ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया कि भाई ऐसा जगह है जहां पे अगर हम सीख करके, अगर मेहनत करके अगर काम करें तो अच्छी इनकम कर सकते हैं महीने का। मैंने कहा यार मुझे जरूरत है, मुझे निकलना है इस माहौल से जहां पे लोग 100 रुपया 200 रुपया कमाने की सोच रखते हैं। मुझे इस माहौल से निकलना है, क्योंकि अगर मैं इस माहौल में रहा तो मैं भी इन्हीं के जैसे बन जाऊंगा। बात समझ आई? yes, बोलते हैं ना कि अगर आपको जिनके जैसा बनना है, आप अगर 100-200 कमा रहे हो, इसका मतलब है आपके सराउंडिंग में वैसे लोग हैं, वैसे सोच वाले हैं जो 100-200 की सोच रखते हैं या 100-200 कमाने की सोचते हैं। आप ऐसे सराउंडिंग से घिरे हो तो आप वही काम करोगे जो आसपास हो रहा है। बात समझ है? अगर आप उठोगे और हजारों वाले के बीच में जाओगे ना तो आपकी सोच भी हजारों कमाने वालों के दिमाग से उनके जैसा हो जाएगा। तो मैं उनको बोला कि मुझे निकलना है 100-200 जो कमा रहा हूँ ना मजदूरी करके और अपना कर रहा हूँ पढ़ाई, मुझे इससे निकलना है। और अगर तू बोल रहा है कि वहां अच्छे पैसा कमा सकते हैं तो बेशक भाई मैं आऊंगा, लेकिन वो भाई इतना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मैं बोला कितना लगेगा? वो अपलाइन बताया कि कम से कम भाई लेके आ जाओ कुछ पैसा, 12,000 समथिंग। इसलिए बोले क्योंकि कुछ चीजें हम प्रोडक्ट यूज करने के लिए खरीदते हैं ना। तो जब अप्रोच किया गया तो सीधा बोला कि भाई ये मौका है तुम्हारे पास, इसके बाद दोबारा ना नहीं मिलेगा। पर इनसे बहुत खतरनाक लगा हुआ था, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतना पैसा है लेके आ जा, अगर नहीं आया तो खत्म कहानी। फिर मत बोलना भाई मेरे को नहीं बताया यार, तू कर लिया कामयाब हो गया पैसा कमा रहा है मेरे को नहीं बताया करके मत बोलना। मैंने बोला भाई सही है मेरे को जरूरत है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ तो 100 रुपए के लिए मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, तो 12,000 कहाँ से आएगा? घर वालों को बात शेयर किया मैं अपने घर वालों को कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा दोस्त है जो बुला रहा है, इतना खर्च होगा शायद, तो इतना पैसा कहीं से अरेंज करो। किसी को समझ नहीं आया। घर वाले भी पहली दफा हमारा लड़का कुछ मांग रहा है करके जी जान लगा दिए। अगली सुबह मेरे पिताजी एक साहूकार के पास गए, आसपास में जो नहीं होते हैं जो कोचिया जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में कोचिया बोलते हैं, तो उनके पास गए और वहां से उनके पास से पैसा लेके आए ब्याज में पैसा लेके आए और मेरे हाथ में रखे। और वो एक ही डायलॉग आज भी याद है मुझे, एक ही डायलॉग बोले कि बेटा ये जितना पैसा दे रहा हूं ना मेरी हैसियत इतनी ही है, अब इस पैसे से तू अपनी जिंदगी बनाएगा कि बिगाड़ेगा वो तेरे हाथ में है।
मैं इतना ही पैसा दे सकता हूँ और ये पूरा पैसा तू रख, अब इससे तू अपनी जिंदगी बनाएगा नहीं बनाएगा ये तेरे ऊपर है। अब वो 12,000 मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मेरे घर वाले उसको ये चैलेंज, क्योंकि घर वाले के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइम पे। 12,000 को अगर वो परसेंट पे ला रहा है कहीं से, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा बात है, और मेरे लिए भी तो और ज्यादा, क्योंकि मेरे कैरियर की बात आ गई अब कि इससे बनेगा या बिगड़ेगा तुम्हारे हाथ में है। ये बोल करके वो पैसा मेरे को दिए। जब इस इंडस्ट्री में आया तो बस एक सपना लेकर के आया था कि मुझे बस प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऊंचाई छूना है इस जगह से, मुझे इतना मेहनत करना है कि इस जगह पे ये 12,000 मैं चुका सकूं, ये 12,000 मैं दे सकूं वापिस, इतना पैसा कमाना है और इतना कामयाब करना है अपने आप को। इस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आया, और जब इस इंडस्ट्री में आया और कई सारे लोगों से जब मिला और प्रेजेंटेशन वगैरह देखा, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन वगैरह देखे होंगे ना? देखे या नहीं देखे? कंपनी के बारे में जान रहे नहीं जान रहे? मुझे भी जब बताया गया तो मुझे लगा यार इतना पैसा, मैं तो सोच के आया था, यकीन मानिए मैं ग्लेज में जब आया था 7 से 8,000 रुपये महीने कमा लूं, यही बहुत है, इस सोच के साथ आया था। और मुझे इतना ही कमाना था, 7 से 8,000 रुपये महीने का कमाने लायक बन जाऊं, हो जाएगा मेरा 2 महीने में मेरा जो पैसा लाया वो चुकता हो जाएगा, इस सोच के साथ मैं कदम रखा था। लेकिन जब देखा मैं बिजनेस प्लान में कि यहाँ पे अप्लायंस जब बताया कि आप महीने का इतना 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 एक ऐसा लेवल है जो आरडी कहलाता है, और उस लेवल में पहुंचने के बाद एक आदमी 50,000 60,000 कमाता है, दिमाग घूम गया मेरा। कहाँ 100 रुपये कमाने वाला 50,000 देखेगा तो बौरा नहीं जाएगा? कहाँ 7,000 8,000 सोच लेके आया था, यहाँ तो 50,000 देने के लिए तैयार है सामने वाला। दिमाग नहीं घूम जाएगा? मेरा भी दिमाग घूम गया। बोला सर कि ये क्या नाम है फलाना, ये आरडी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? उस टाइम लेवल मेरे को याद नहीं था। ये बोलते कि क्या नाम, ये लेवल का क्या नाम बोले? ये आरडी। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, क्या करना है कैसे करना है बस बोलो, मैं करना है, मुझे 50,000 महीने का चाहिए। मैं अपलाइन को बोल रहा हूँ 50,000 मुझे कमाना है महीने का, क्या करना है कैसे करना है बताओ। अपलाइन बोले भाई रुक जा गाड़ी स्पीड में मत चला, देखो क्योंकि अपलाइन को तो पता है कहाँ सही होता है कहाँ गलत होता है। यस सर? तो पैसा देख के एक्साइटेड हो गया कि भाई अब करना है, बता क्या करना है कैसे करना है। भाई रुक जा, जो तू बोल रहा है वो लेवल में तू पहुंचेगा जरूर, जो पैसा तू देख रहा है वो कमाएगा जरूर, लेकिन पहले सीख ले कि कैसे पहुंचा जाता है वहां। पहले जान ले कि काम कैसे करना है। तू बनेगा जरूर, आरडी भी बनेगा, पैसा भी महीने का 50,000 कमाएगा, लेकिन पहले सीख वो रास्ता कैसे जाता है वहां तक। ठीक है? यस सर। तो मैं एक्साइटमेंट में था, बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत खुश था कि भाई 50,000 कमाने लग गया ना। उस दिन सपने देखना शुरू कर दिया, 50,000 कमाने लग गए। उस दिन सोचो गांव घर में जब जाऊंगा तो क्या रुतबा रहेगा, देखेंगे 50,000 कमाने वाला आदमी भाई। मैं अपने से सोचता था उस टाइम, वो बड़ा अंदर ही अंदर खुशी देता था मुझे। गांव घर में जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा महीने को 50,000 कमाता है, क्या स्टेटस होगा मेरा, लोग उंगली दिखा फलाना जैसे बन। महीने को देख तुम्हारे साथ घूम रहा था चड्डी बड्डी में। बोलेगा नहीं बोलेगा? ये सोच करके बड़ा खुश होता था मैं, यार मेरे को बनना है आरडी। लेकिन अपलाइन बोले कि सीखना है, सीख करके पता चलेगा कैसे बनना है क्या करना है, बनेगा जरूर कमाएगा जरूर। तो मैं सोचा चलो यार सीख लेते हैं, सही बात भी है, नए जगह नए लोग नए जगह में क्या कैसे करना है, सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि कैसे आगे बढ़ना है। यस नो? यस। उसके बाद कहानी शुरू होता है सीखने का, और जब मैं सीखना शुरू किया तब तो फिर भाई दिक्कत हो गया। क्योंकि जब पता चला कि भैया बिजनेस करना है कैसे करना है, तो जितना एक्साइटमेंट था जितना एनर्जी था सब डब्बे में बंद हो गया। मैं फुल निगेटिव, इतना निगेटिव हो गया कि निगेटिव होने के बाद मेरी सोच हो गई कि भैया खाना है सोना है, काम दाम कुछ नहीं खाता, और यही करता था। निगेटिव था, अपना इन लोग समझ गए निगेटिव हो गया है आदमी, दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है, बात करने के तरीके से दिख जाता है, उसका तरीका पता चल जाता है कि हाँ निगेटिव है। पता चल गया अपना इन लोगों को कि निगेटिव हूं मैं, और निगेटिव था तो मैं क्या करता था, खाता था सोता था।
अब ट्रेनिंग जाना, जैसे आप लोग ट्रेनिंग आए हैं, इनमें से मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो जबरदस्ती आए हैं, होंगे बैठे होंगे जो जबरदस्ती आए हैं। मैं भी आता था जबरदस्ती, चल बोल रहा है तो कर ही लेते हैं, जा लेते हैं, मन नहीं है, उधर पीछे बैठता था मैं। क्यों? फॉर्मेलिटी निभाना है, सब लोग बोल रहे हैं चल चल भाई क्या करेगा करके, तू पीछे जाके बैठ रहा था, मैं कौन सा बता रहा है क्या बता रहा है, कोई मतलब नहीं। निगेटिव आदमी क्या करेगा, समझ आए? कुछ नहीं समझ, अपना अपना बस खाता था, सोता था और ट्रेनिंग आता था, ये फालतू टाइम पास करने की, क्योंकि सोच नहीं था मेरा सीखने का। वो अपलाइन बोलते थे इसलिए आता था। तो इस तरीके से निगेटिव का होने के बाद ऐसे अपने टाइम को बर्बाद कर रहा था। और दूसरा काम और बहुत ईमानदारी से करता था, वो कौन सा, कि जो भी मेरे अपलाइंस के गेस्ट आते थे बिजनेस करने के लिए, मैं उनको गुरु मंत्र दिया करता था। अब बताओ कि जो आदमी निगेटिव हो, गुरु मंत्र क्या दे सकता है? अगले दिन वो आदमी दिखाई नहीं देता। मेरे अपलाइन लोग सोचते थे यार वो क्या रहा है, लोग आ रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अगले दिन फिर चल जा रहे हैं यार। जब उनको पता चला हमारे साथ में एक वायरस है और यही खराब कर रहा है, तो जब पता चला कि मैं ही वो आदमी हूँ जो लोगों को निगेटिव करके भगा दे रहा हूँ, तो फिर मेरे को समझाया कि भाई या तो तू ही कर ले, दूसरों को ना करने दे रहा है ना खुद कर रहे हैं, और दूसरों को भगा दे रहा है, खुद नहीं भाग रहे हैं। और खुद नहीं जा रहा था क्यों, खा रहा था, सो रहा था और जबरदस्ती ट्रेनिंग में आ रहा था और दूसरों को निगेटिव करता था। 1 महीने तक यही सिलसिला चला, 1 महीने तक निगेटिव रहा और 1 महीने खाली यही काम किया, खाना सोना और निगेटिव करना, समझ रहे? लेकिन प्लस पॉइंट ये हो गई मेरे साथ कि सर अभी इतना निगेटिव थे तो कैसे टिक गए यहाँ। 1 महीने तक ये हुआ, जबरदस्ती आता था ट्रेनिंग क्लास, कोई मन नहीं था, लेकिन होता ये है ना कि बोलता है ना खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। पीछे जरूर बैठता था, लेकिन भाई 1 घंटा बैठता था तो 1-2 शब्द कान में तो आएंगे ही ना। कैसे रोक लोगे, ऐसे करके बैठे थोड़ी ना रहोगे। तो 1 महीने सिलसिला यही चलते रहा, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है, धीरे धीरे 1 महीने में इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ जान गया कि मेरी सोच बदलने लग गई। यार नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत, मेरी जो सोच है वो मेरे गलत था। 1 महीने बाद फिर से जब पॉजिटिव हुआ, 1 महीने बाद फिर से इतनी एनर्जी आई, इतना कॉन्फिडेंस आया और इतनी पॉजिटिव हुआ फिर से, क्योंकि 1 महीने का एजुकेशन मेरे साथ था। 1 महीने का जो ट्रेनिंग लिया था उसने मेरी सोच, मेरा तौर तरीका सब बदल के रख दिया। इसलिए कभी कभी अपलाइन को जबरदस्ती करना पड़ता है, चल भाई ट्रेनिंग क्लास, क्योंकि उसको पता है जाएगा ट्रेनिंग क्लास तो कम से कम इसका सोच का दायरा खुलेगा। समझ आई बात? ट्रेनिंग क्लास जाएगा कम से कम सोच का दायरा खुलेगा, और वही ने मेरे ऊपर वर्क किया। 1 महीने बाद मैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस जगह में फिर से कम बैक किया, और इतना एक्साइटमेंट, इतना कॉन्फिडेंट कि जब 1 महीने बाद मैं अपलाइन को बोला सर अब काम करना है, अब अप्रोचिंग, क्योंकि 1 महीने की ट्रेनिंग इतनी थी कि अप्रोचिंग करने के लिए भी डंके की चोट में आर या पार वाला, इतना कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड बहुत हाई था उस टाइम पे। और जब अप्रोच करता था डंके की चोट में, कैसे अप्रोच, कि उस सामने वाले को रियलाइज हो कि भैया तेरे को जरूरत है, अगर नहीं आया तो तेरे जगह में कोई दूसरा आ जाएगा। पैसा तेरे को कमाना है, मैं मौका दे रहा हूं, समझ आया? आज बार आ सकता है तो आ भाई, मौका है पहली बार, नहीं आ सकता ना तो भाई तेरे जगह कोई और आ जाएगा, फिर बाद में मत बोलना। कॉन्फिडेंस झलकता था अप्रोचिंग में, इतना डंके की चोट, आ या पार सीधा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है? इतना एटीट्यूड, और इतना एटीट्यूड का मतलब निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है। इतना एटीट्यूड और इतना कॉन्फिडेंस था अप्रोचिंग में कि गेस्ट भी धड़ाधड़, गेस्ट मतलब मेरे साथ जो बिजनेस करने वाले मेरे साथ मिलकर, ठीक है? अब अप्रोचिंग जब कॉन्फिडेंस के साथ किया, और ये बात तो होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड ही आपको कामयाब करेगा। आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये डिसाइड करता है कि कितना आगे जाने वाले हो आप।
ठीक है। यस सर। मैं जब इतना कॉन्फिडेंट हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया, डंके की चोट में अप्रोच करने लग गया, तो मेरे गेस्ट भी आने शुरू हो गए। और ऐसे गेस्ट आए, इस जगह में इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और भी कंटिन्यू 7 दिन में 7 डायरेक्ट। किसी ने लगाया 7 दिन में 7 डायरेक्ट? किसी ने दिखाया? 7 दिन में 7 डायरेक्ट। अब इसमें भी ट्विस्ट है, 7 के साथ जो डायरेक्ट लगाया हूं उनका भी कहानी है। अब पहला जो गेस्ट आया बड़ा खुश था, भाई अब तो लगता है आरडी बन ही जाऊंगा, अब तो लगता है 50,000 कमा ही लूंगा। पहला के शुरुआत हो गया, अब तो हो गया, एकदम खुश था, एक्साइटेड था। और लगातार कंटिन्यू हर दिन एक दिन था, क्योंकि 7 दिन में 7 डायरेक्ट कैसे हुआ? पहला दिन एक गेस्ट था, अगले दिन और गेस्ट था, अगले दिन और गेस्ट था। ठीक है। पहला गेस्ट आया, बड़ा एक्साइटेड था, खुश था एकदम, ये कमाल हो गया, बन जाऊंगा लगता है एकदम। आया, प्रेजेंटेशन देखा, देखने के बाद हम बाहर वेट कर रहे, निकला, भाई कैसा रहा बिजनेस? अरे यार बिजनेस क्या बिजनेस करेगा, मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस यार, मेरे पास की बात नहीं है, ऐसा वैसा ये वो दुनिया बहुत सारे। उसको समझाने लगे, भाई थोड़ा समझ ले, सीख ले। अरे नहीं, मेरे को करना ही नहीं है ये वो दुनियादारी। अब हम भी उस टाइम एटीट्यूड में, क्यों? क्योंकि तू नहीं करेगा तो अगले दिन और है भाई। समझ आ रहा है? तू नहीं करेगा तो अगले दिन और आ रहा है काम करने, वो एटीट्यूड। कोई बात नहीं भाई, नहीं करेगा कोई बात नहीं, बिंदास जा। क्यों बोल रहा था बिंदास जा? क्योंकि अगले दिन और है। समझ आया? वक्त आने पे देख लेंगे कौन कहाँ पे रहेगा। उसमें एक चैलेंज ले लेता था मैं, चैलेंज ले लेता था, वक्त आने पे देख लेंगे भाई, तू कहाँ रहेगा मैं कहाँ रहूंगा, बिंदास जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोलता था ऐसा? क्योंकि अगले दिन और था। ठीक है। चला गया, गाड़ी बैठा दी उसको, अगले दिन फिर एक बीसी आया, बीसी देखने के लिए। वो देखा, प्रेजेंटेशन देख करके बाहर निकला, उसका भी मुंडी ऐसे हिला, नहीं हो पाएगा, नहीं करूंगा, जो भी है बहुत सारी चीजें उनको भी समझाया, नहीं समझा। मोस्ट वेलकम भाई, बिंदास जाओ। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर था, है ना? ऐसे करते करते एक एक करके आए, देखे चले गए, आए देखे चले गए, आए देखे चले गए। आखिरी आदमी बचा, 7वें दिन। अब उसमें बड़ा उम्मीद था, चल यार 6 तो चले गए, कम से कम 7वां तो मेरे साथ काम करेगा। वो देखा प्रेजेंटेशन, बाहर निकला, मुश्किल है। अब उसको तेल लगाए जा रहे हैं, भाई कर, सीख, समझ, रुक जा, कर ले। क्यों? क्योंकि 7वें के बाद 8वां कोई नहीं था। समझ आई बात? उसके बाद तो मेरा भी कहानी खत्म था। तो बहुत समझा रहे, नहीं समझा, चल गया। अब हो गया कहानी उल्टा। अब हो गया कहानी उल्टा, जब 7 के 7 रास्ते निकल लिए, तब मैं फिर से अपनी पुरानी औकात में आ गया। कौन सा? मैं फिर निगेटिव हो गया। अब मुझे लगने लगा ग्लेज मेरे लायक है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। अगर करता या कामयाब होना रहता मैं हो जाता। अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होते, जितने लोगों को साथ बिजनेस करना था मैं करके देख चुका, नहीं हो पाया। अब मेरे लायक है ही नहीं ये कंपनी, मैं कर ही नहीं सकता इस जगह में, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। निगेटिव हो गया। अपलाइन लोग समझाने लगे, अपलाइन लोग को बोला सर मत समझाओ सर, मैं तो पहले से सीखा हुआ हूँ सब। कोई अब समझ गया कि यार ये आदमी अब निगेटिव हो गया है, अब इसको कैसे समझाएं, क्या समझाएं, कोई नहीं समझा पाया। उसके बाद मेरा फाइनल हो गया सर मैं अब जाऊंगा। तो अगले दिन की मेरी ट्रेन थी कि भाई अब जाऊंगा करके, सब अपलाइंस लोग बोलते ठीक है अब जाना चाहता है तो चले जा भाई, क्या बोल सकते हैं अब तुमको। तो मेरे अगले दिन की ट्रेन थी और शाम को मेरा अपलाइन बोले कि चल यार टहल के आते हैं, घूम के आते हैं, कल तो चल ही जाएगा तो कम से कम चल आज घूम के आते हैं, कहीं से टहल के आते हैं। तो जहाँ हम लोग रहते थे, जिस रूम पे रहते थे, आसपास में खेती बाड़ी होता था, साग सब्जी की पैदावार होती थी, उधर घुमाने के लिए लेके गए मुझे मेरे अपलाइन। अब देखो इतना निगेटिव होने के बाद कि मैं घर वापस रिटर्न आने वाला था, मेरे सारे सपने टूट चुके थे, मैं बिल्कुल हार चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं रिटर्न आने के लिए अपना बैग वैग सब पैक कर लिया था। अब यहाँ पे अपलाइन ने जो समझाया ना वो बहुत डेंजर था। अब क्या समझाया कि यहाँ पे मैं रुक गया फिर से। अपलाइन जब मुझे टहलाने के लिए लेके गए, क्योंकि मैं किसी को सुन नहीं रहा था, कोई अपलाइन मुझे समझा नहीं रहे थे क्योंकि मैं किसी को सुन नहीं रहा था। तो मेरा जो स्पॉन्सर था वो बोले कि चल टहल के आते हैं। अब टहलने के लिए जब लेके गए उधर खेती बाड़ी साइड में,
अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी क्या होता है। आप लोग साइकोलॉजी क्लास लेते हैं ना? यस कभी इस्तेमाल होते देखे हो? यस हैं? यस अब देखो कैसे इस्तेमाल किया साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्लास में साइकोलॉजी आप सामने वाले का साइकोलॉजी पकड़ना सीखना बहुत जरूरी है। यस सर तभी आप उसका बोलते हैं ना, डॉक्टर आपके इलाज तभी करेगा जब आपका बीमारी पता कर ले, है ना? साइकोलॉजी ऐसा ही कुछ है ह्यूमन नेचर में कि आपकी साइकोलॉजी अगर आपका अपलाइन पकड़ लिया तो आपके हर परेशानी का सॉल्यूशन आपके अपलाइन दे देगा। मेरा अपलाइन ने पकड़ लिया। जब टहलने के लिए लेके गए तो उसके बाद एक बात बोले, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं रहा था, कोई मुझे समझा रहा था तो भी मैं किसी की बात नहीं मार रहा था। तो पहला ही शब्द मेरा अपलाइन का ये था, साइकोलॉजी देखना क्या बोलते हैं। पहले ही शब्द ये था कि देख भाई हिरेन, मैं तुमको कुछ बोलने वाला हूं, तू ये मत समझना कि मैं तुझे समझा रहा हूं ताकि मैं ना समझूं कि वो समझा रहे हैं, और एक्चुअली वो समझा ही रहे थे। समझ आया आपको क्या बोले कि ये मत समझना, ना मैं नहीं समझा रहा हूं ताकि मुझे लगे कि वो नहीं समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो समझा ही रहे थे। उसके बाद अपना कहानी से, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो गया मैं, नहीं ये नहीं समझा रहा है मुझे, पहले ही बोल दिया ना, नहीं मैं नहीं समझा रहा हूँ भाई, ये मत समझना कि मैं समझा रहा हूँ। और मैं तैयार हो गया, हाँ ये नहीं समझा रहा है, जबकि समझा ही रहे थे। उसके बाद जो बोले ना कि तेरे पास दो रास्ते हैं, एक जिस दुनिया से तू आया है, पढ़ाई कर रहा था, और एक ग्लेज। तेरे पास दो रास्ते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक काम कर, तू दोनों में अपने आप को आगे बढ़ा के देख, कहाँ पे क्या कैसे होगा वो देख। जहां से तू आया अगर वापस वहां चले गया, तू 3 साल डिग्री कंप्लीट करेगा, मास्टर करेगा, उसके बाद 5 साल बाद तेरी पढ़ाई में जो खर्चा होगा वो अलग, 5 साल टाइम जाएगा वो अलग। उसके बाद आप तुम 20,000 30,000 40,000 की नौकरी की लिए इधर से उधर भटकोगे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि 20,000 30,000 की नौकरी तुम्हें कहीं मिल ही जाए। यस सर लो, 5 साल डिग्री लेने के बाद भी तुम्हारा कोई गारंटी नहीं कि 20,000 30,000 की नौकरी 5 साल बाद तुम्हें मिल ही जाए। अगर नहीं तो करके देख ले ये चीज, अपने जिंदगी में आगे बढ़ के देख अपने आप को कि आगे पढ़ाई के बाद का फ्यूचर क्या, कितना कमाएगा, क्या लाइफ चाहता है। और वही तू ग्लेज में 1 साल दे दे, 1 साल में तू कुछ नहीं तो आरडी आराम से बन जाएगा 1 साल में। और जो तू बोल रहा था ना 50,000 कमाऊंगा महीने का, यहाँ तू 1 साल में आरडी बन के महीने का 50,000 कमा सकता है। अब तू देख ले वहां 5 साल बाद भी 20-30,000 की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे 1 साल में तू आरडी बन के महीने के 50,000 कमा सकता है। और इतना मुझे मालूम है तूने कोशिश किया है, मुझे मालूम है तू इतना मेहनत किया है। हिम्मत मत हार, एक कदम, अब इतना कदम आगे बढ़ चुका है ना, तो 1 कदम और चल के देख, क्या पता इस 1 कदम में तेरी कामयाबी छुपा हो। है ना? उन्होंने कहा कि जिस इंसान के लाइफ में जितनी ज्यादा परेशानी और चैलेंजेस आता है ना, उस इंसान को समझ लेना चाहिए, जिस इंसान की लाइफ में जितनी ज्यादा सफलताएं आ रही है ना, उस इंसान को समझ लेना चाहिए ये इंडिकेशन है उसकी सफलता बहुत नजदीक है। क्योंकि सफलता मिलने से पहले इंसान को असफल होना पड़ता है बहुत बार। और इसी जर्नी के टाइम में कई लोग सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, कई लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, कई लोग मतलब रास्ता तय ही नहीं कर पाते, जबकि 1 कदम की दूरी रहता है उसकी कामयाबी का। लेकिन वो इतनी असफलताओं को फेस नहीं कर पाते और उस कामयाबी तक पहुंच ही नहीं पाते, जबकि इतना नजदीक। समझ लो कि जो जितना ज्यादा असफल हो रहा है वो अपनी सफलता के उतना ही नजदीक जाते जा रहा है। ये बात मेरे अपलाइन ने समझाया कि इतना आगे बढ़ा और इतने बार असफल हुआ है, इसका मतलब ये है कि तू अपनी कामयाबी से बहुत नजदीक है। इतना कदम आगे बढ़ा चुका है तो 1 कदम और चल के देख यार, क्या पता उस 1 कदम में तेरी कामयाबी छुपा हो। मैं भी ये बात सोचा, सही बात तो बोल रहे हैं, मैं बाहर जाके क्या कर लूंगा, बाहर जाकर के जो बोल रहे हैं वही होगा। उसके बाद ये भी सोचा कि जब इतना कदम यहाँ आगे बढ़ा लिया तो 1 कदम और चल के चलो अपलाइन के बाद मान लेता हूँ, देखता हूँ। मेरा जाना कैंसिल किया, अगले दिन जो जाना था मुझे नहीं गया, देखता हूँ एक बार 1 कदम और चल के देख लेता हूँ, क्या पता सच में जो बोल रहे हैं वो हो जाए। उसके बाद फिर से मैंने सीखना शुरू किया और ये देखना शुरू किया कहाँ मैंने गलती किया था,
क्या ऐसा किया था कि कि जो मेरे साथ बिजनेस करने वाले थे वो लोग मेरे साथ बिजनेस नहीं किए। कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, मैंने अपने गलती ढूंढना शुरू किया कि मिस्टेक कहाँ हुआ मेरे पास। जब मैं अपने आप को देखना शुरू किया, गलतियां ढूंढना शुरू किया और क्या चीजें सुधारनी चाहिए मुझे, वो जब चीजें देखना शुरू किया तो एक गलती मुझे नजर आई जिसकी वजह से मेरे साथ वो बिजनेस नहीं कर पाया। वो ये था कि जब मैं अप्रोच किया ना, तो जितने लोग जो साथ डायरेक्ट आए थे वो सारे के सारे फ्रेश मार्केट और वार्म मार्केट थे। समझ आया? यस सर। यानी कि मेरी सोच उस टाइम पे भी यही थी, मतलब एक डर अंदर में था, अगर उंगली जलाना है भाई तो दूर से जलाओ। समझ आई बात? यस सर। ये सोच थी मेरी, इसलिए फ्रेश मार्केट और कोल्ड मार्केट इन लोगों से स्टार्ट किया था। और ये जब मेरे को मिस्टेक समझ आया कि नहीं मुझे हॉट मार्केट से बिजनेस को शुरू करना चाहिए था, तब उसके बाद मैंने एक नए सिरे से वो एक कदम को चलना शुरू किया। और यकीन मानिए उसके बाद जितने भी डायरेक्ट लगाए, हर एक डायरेक्ट मेरे साथ बिजनेस शुरू किया और इस विलेज में जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। उसके बाद इतनी असफलता के बाद, इतने रिजेक्शंस के बाद, जब जो भी लोगों को अप्रोच किया उसके बाद वो आए मेरे साथ, बिजनेस शुरू किए और उनके साथ इस विलेज में जर्नी शुरू हुआ। और उनके साथ ही सीढ़ी से पीढ़ी बना, प्रमोशन लिया और पीढ़ी बनने के बाद फिर सपने देखना शुरू किया। सीढ़ी लेवल पे वैसे सपने हो गए थे, लेकिन पीढ़ी लेवल पे अपने सपनों को और ज्यादा मजबूत किया। जैसे आप सब लोग सपने देखते होंगे अभी सीढ़ी पीढ़ी लेवल पे। यस सर। हम लोग भी जब सीढ़ी और पीढ़ी लेवल पे थे तो हम लोग सपने देखते थे भाई आरडी बनेंगे, तो हम ये सोचते थे महीने का 50,000 आएगा उसका करेंगे क्या। एक महीना 50,000 आया मान लो, तो चलो एक महीने 50,000 में बढ़िया कपड़ा ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। अगले महीना फिर 50,000 आएगा, उसका क्या करेंगे, फिर इसका ये करेंगे वो करेंगे, फिर आए उसका बाइक खरीद लेंगे। तो हर महीना ऐसे आएगा, उसका क्या हम लोग कैलकुलेशन में लगे रहते थे कि हाँ इस पैसों को कहाँ कहाँ खर्चा करना है। समझ आया? yes, और ऐसे पागलपन अपने अंदर डालते थे। जैसे बाइक ही लेना था, बाइक लेना, कौन सी बाइक लेना है, शोरूम पहुंच गया, जेब में 10 रुपया नहीं है, शोरूम पहुंच गया, बाइक में बैठ के देख रहे हैं बढ़िया, तो उसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है। यस सर। है ना? एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस रखो शोरूम में जाने के लिए, ठीक है? एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, हिम्मत होना चाहिए कि शोरूम में घुसे, मस्त बाइक वाइक बैठे, टेस्ट ड्राइव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री है। शोरूम में घुस गए, बाइक वाइक में बैठ के देखे, उसके बाद भाई शोरूम वाले भैया को बोले कि भैया आपको पोस्टर दे दो, 3-4 ठो पोस्टर निकाल के दिए। उनके पास पोस्टर रहता है उस गाड़ी का, मतलब जो भी आप गाड़ी खरीदोगे उसका पोस्टर लेके आए और उसको रूम में लगा के रखे कि भाई ये बाइक मुझे, ये आरडी बनूंगा तो ये चाहिए। समझ आया? यस सर। हम क्या करते थे, यही बोलते हैं ना, सोच खुलता है सबसे बड़ी चीज। सोच यहाँ आने के बाद बदलती है हमारे तौर तरीके, हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका। आज से पहले गांव घर में रहे होंगे, रे बे तू सब चलता रहा होगा। यहाँ पे अच्छे से बात करते हो? यस सर। गांव घर में रहे होगे, कैसे भी पहन के घूमते रहोगे। अभी जो भी पहनते हो ठीक ठाक ही पहनते हो, यस सर। है ना? यस सर। तो वहां पे जब सपने बनाते थे तो पोस्टर लगा के रखते थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए इतना जुनून अपने अंदर में रहता था कि पैसा कैसे कमाएंगे, इस पे भी एक पोस्टर लगाते थे। कौन सा पोस्टर? एक तो बाइक का हो गया, दूसरा पोस्टर लगता था 10 रुपए का। हमारे पास उतना ही पैसा था 10 रुपए था। अब 10 रुपए में कितना जीरो रहता है? अब मुझे जितना कमाना था ना, उस एक जीरो के सामने और जीरो लिख करके 10 रुपए में छत में चिपका दिया था, ऊपर जहाँ सोता था ना, जस्ट उसके ऊपर, ताकि सोते सोते भी पैसा दिखते रहे। मतलब वो 10 रुपए में एक ही जीरो रहता है, लेकिन मैंने और जीरो बढ़ा दिया था कि मुझे महीने का इतना कमाना है। सोते सोते वो पैसा दिखे 10 रुपया। वो 10 रुपया नहीं है मेरे लिए, वो महीने का मेरा इनकम है। यस सर। लिखा है, समझ आ रहे हैं? यस सर। इस तरीके से सपने बनाए, सीडी से पीडी बने, पीडी से ईडी बने, ईडी से एसडी बने, प्रमोशन लेते गए, मैं बना, मेरे साथ मेरे डाउनलाइंस बनते गए, सब प्रमोशन लिए, सबका चेक्स बनते गया, सब पैसा कमाने लग गए। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने हमें रिजेक्शंस दिए। रिजेक्शंस मतलब कि होता है ना, कभी कभी आप लोगों से हट करके कुछ अलग रास्ता चुन कर लेते हो। देख लो, पानी वगैरह दीजिए।
ये लीजिए, बाहर ले जा लीजिए, हवा लगेगा। गर्मी ज़्यादा हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गया। बाकी सब कंफर्टेबल हैं? यस और किसी को कोई परेशानी नो सर। होगा तो बाहर हवा खा सकते हो, उससे समझ सकता हूँ इतने सारे लोग हैं, उमस है थोड़ा सा, शायद इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा। ओके हैं सभी लोग? यस हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस टाइम पे जब मैं एसडी बन चुका था, सीडी से लेकर के एसडी के दौरान मेरे जर्नी में इतने रिजेक्शंस आए, क्योंकि होता है ना कि जब हम कोई एक रास्ते में चल रहे हो, सब पूरी दुनिया अगर एक रास्ते में चल रही है और उस रास्ते में ना चल करके आपने कुछ ही अलग रास्ता चुन लिया, तो लोगों की नजर में आ जाते हो आप। यस सर। सोचने लगे अरे हम चल रहे हैं उसमें कैसे नहीं चल रहा, ये आदमी अकेले कैसे अलग रास्ता चुन लिया, ये पक्का नाकामयाब होगा, पक्का ये कामयाब नहीं हो सकता। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। दुनिया जिस रास्ते में चल रही है उस रास्ते को ना चुन करके आपने कोई और रास्ता चुना है। ऐसा ही सिचुएशन हुआ, मैंने भीड़ से हट करके मैंने कुछ और रास्ता चुन लिया है, एक ऐसा बिजनेस जहां पे लोग लाखों की बात करते हैं, ऐसा बिजनेस को चुन लिया है। महीने का अच्छी इनकम कमा रहे हैं लोग यहाँ पे, ऐसे बिजनेस को चुन लिया है। तो लोगों के बीच में क्या लगता था, जो लोग जो छोड़ के गए थे या फिर जो लोग काम नहीं किए या जिनको मैं अप्रोच करता था, बोल पहले तू बन के दिखा दे, पहले तू तो कामयाब हो जा, जिस दिन तू बन जाएगा उस दिन बताना मुझे, जिस दिन पैसा कमाएगा उस दिन बताना मुझे। तो ये फालतू काम है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें इस सीडी से एसडी के जो दौरान है, प्रमोशन के दौरान जर्नी में बहुत सारी चीजें सुनने को मिला कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, गलत जगह चला गया है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये है वो है। लेकिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, मैंने देखा ये दुनिया, मैं देखा हूं कि एक आम इंसान गांव घर से आ करके आरडी बन के महीने का कितना कमा रहा है, मैं देखा हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस जगह पे जीरो पे आए थे और आज हीरो हैं। ये मैं देखा हूं और मुझे भी यकीन है कि मैं भी अगर मेहनत करूं सीख समझ के, मैं भी एक दिन उनके जैसा बनूंगा, ये मुझे मालूम है। उनको नहीं जो बोल रहे हैं कि तू पहले बन के दिखा, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू नहीं बन पाएगा, तू कर नहीं पाएगा, गलत जगह चला गया, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग को नहीं पता है, मुझे तो पता है ना। मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं उन लोगों को इग्नोर किया, कोई बात नहीं भाई, अगर आपको ऐसा है तो जब बन जाएंगे ना उस दिन देखना आप कहाँ रहोगे, मैं कहाँ रहूंगा। जब एसडी बन गया तो अच्छी खासे पैसे आने लग गए थे उस दौरान ही, और उसके बाद फिर एसडी से आरडी प्रमोशन लिया। तो आरडी प्रमोशन जब हुआ तो मेरे साथ साथ मेरे डाउनलाइंस भी आरडी प्रमोशन लिए और एक बहुत बड़े टीम के मालिक हुए और अच्छी खासी इनकम आना शुरू हुई। और यकीन मानिए आरडी बनने के बाद जितने सपने हमने सीडी में देखे थे ना कि आरडी बनने के बाद ये करेंगे वो, सारे सपने पूरे करना शुरू कर दिए, क्योंकि हर महीना मेरा महीने का इनकम 50,000 से 70,000 के बीच में आता था सिर्फ आरडी लेवल पे। एक जर्नी 100 रुपये मजदूरी करने से लेकर के 50 से 60,000 70,000 कमाने तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ना। कहाँ 100 रुपए के लिए दिन भर खेतों में काम करते थे, जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना निंदाई कोड़ाई जैसा विचार। यही करता था। तो सोचो 100 दिन भर काम करने के बाद 100 रुपया मिल रहा था उस टाइम पे, आज महीने का 50 60 70,000 महीने कमा रहा था। तो वो मेरे लिए बड़ा खुशी वाली बात थी। और आरडी बनने के बाद सपने पूरे तो किए, साथ ही साथ एक चीज और था, हम लोग पीडी लेवल पे ईडी लेवल पे, मतलब ईडी में तो आता ही था पैसा, सीडी पीडी में थे तो हम लोग मॉल जाया करते थे। यहाँ मॉल है क्या? नहीं सर। हम लोग मॉल जाया करते थे। अब मॉल किस लिए, हमारे पास तो पैसा ही नहीं तो वहाँ क्या कर लेंगे। जाते थे घूमने के लिए, और घूमने के लिए नहीं, घूमने के साथ साथ एक्सपीरियंस करने के लिए, कि देखने के लिए कि जो लोग
कौन लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही शॉपिंग करेंगे, हम भी ऐसे ही खाएंगे इस रेस्टोरेंट में बैठ करके। देख करके अंदर लगता था एक आग कि भाई मुझे बनना है ताकि मैं भी ऐसी शॉपिंग करूं, ऐसे मॉल में आकर के ऐसे बड़े ब्रांड का कपड़े पहनूं, ऐसे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट में। हमको नहीं पता अंदर क्या मिलता है, उस टाइम पे नहीं पता था हमको क्या मिलता है अंदर, पिज्जा बर्गर क्या मिलता है हमको नहीं पता, लेकिन जो मिलता है खाएंगे जरूर। समझ आया? yes, वो ये देख के 10 रुपया रहता नहीं था जेब में, पैदल पैदल मॉल जाते थे खाली ये चीज के लिए कि हमको ये लाइफस्टाइल चाहिए भाई, हमें ये लाइफस्टाइल चाहिए, हमें ये जिंदगी जीना है और इसके लिए मेहनत करना है, इसके लिए काम करना है, ये देखने के लिए। और यकीन माने जब आरडी बना तो हम जिस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर के मैं देखा करता था लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं करके, उस रेस्टोरेंट में आरडी बनने के बाद मैं पहली दफा गया और इतना प्राउड फील हुआ कि एक टाइम था जब इसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर मैं देख रहा था, आज इसी रेस्टोरेंट के अंदर मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। बहुत कमाल का फीलिंग था वो चीजें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ना पुशअप करेंगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करेंगी आपको। तो छोटे छोटे सपने हैं ना आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि भाई तेरे को करना है ये, क्यों करना है, रीजन तो होना चाहिए ना क्यों करना है। तो वो रीजन ये सब चीजें होती हैं। तो वो सारे सपने जब मैंने पूरे किए, चाहे अच्छी मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे बाइक्स हो, बाइक भी मैंने खरीद लिया और सारी चीजें, यहाँ तक कि जो मैं सोचा नहीं था जो बड़े बड़े होटलों में रहना है, 5 स्टार होटलों में रहना है, मैं आरडी लेवल से जब भी मीटिंग में जाता था 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में रहना शुरू कर दिया। चीजें जिंदगी जीना मुझे यहाँ ग्लेज में आने के बाद सीखने मिला, मुझे कैसे जिंदगी को जिया जाता है। हम जीरो से जब मौका दिया भगवान ने इतना कमाने का, इतना बनने का, तो मुझे जिंदगी जीना चाहिए। यस सर नो? यस सर। कभी नहीं सोचा था कि आरडी बनने के बाद महीने का 50 से 70 हजार के बीच महीने का चेक होगा। जो सपने थे वो तो मैंने पूरे कर लिए, अब क्या बचा, क्योंकि हमने तो पहले सोचा था ना भाई महीने का 50-60 हजार आएगा, उसको क्या करेंगे पहले से डिसाइड था, हमने सब पूरा कर लिया। अब इसके बाद क्या, क्योंकि हर महीने तो पैसा आ ही रहा है। तो जो सपने नहीं देखे थे ना वो भी सपने पूरा करना शुरू कर दिए। हम देखे नहीं थे जिसको, जैसे मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी हवाई जहाज में चढ़ूंगा या हवाई जहाज में सफर करूंगा, क्योंकि एक इंसान जो 100 रुपए के लिए खेतों मजदूरी कर रहा है, कभी हवाई जहाज जाता था ना ऊपर से, तो 100 रुपए कमा रहा है वो आदमी, कभी सोच सकता है कि हवाई जहाज में एक दिन बैठूंगा? जो 100 रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो आदमी कभी हवाई जहाज में बैठने नहीं सोच सकता भाई। लेकिन जब ग्लेज में जब इतना महीने कमाने लग गया मैं, तो मुझे लगा यार मुझे ऊपर वाले ने इतना मौका दिया और इस काबिल बनाया है कि अब वो जिंदगी भी जी सकता हूँ मैं। आरडी लेवल से ही फिर फ्लाइट से आना जाना शुरू किया। पहली दफा मैं फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने खुद से लिया, कोई मुझे गाइड नहीं किया तो मतलब कोई था ही नहीं पहले जो मेरे आसपास जो मैं पहले गया हूँ। समझ आ रहे हैं? मेरे आसपास वाला कोई था ही नहीं जो पहले गया हो, जो बताया कि एयरपोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं और मेरे एक स्टार आरडी दोनों मिल करके डिसाइड किए जो होगा देखा जाएगा यार, आग में कूदते हैं। समझ आया? फ्लाइट का टिकट बुक करवाए, अंदर क्या होगा और क्या होता है जरा भी आइडिया नहीं है हमको, लेकिन फ्लाइट का टिकट कटवा लिए। उसके बाद हमारी जाने का, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक टाइम था जब मेरे भैया लोग मुझे एयरपोर्ट दिखाने लेने गए थे, जब मैं छोटा था, मतलब 9th-10th में था, तब मेरे को एयरपोर्ट दिखाने लेके गए थे। वो भी हमारे लिए देखने वाली चीज थी, बताओ एयरपोर्ट देखने वाली चीज थी। मुझे एयरपोर्ट दिखाने लेके गए थे साइकिल में बैठा के, देख वो है एयरपोर्ट, यहाँ हवाई जहाज उतरते हैं, उतरता है जाता है, उसी को देखने गए थे हम लोग। आ रहे ये एयरपोर्ट है और आज उसी एयरपोर्ट के अंदर घुस रहे थे। ये भी एक चैलेंजिंग था मेरे लाइफ में, और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता था, बस घुस गया अंदर। कहाँ चेकिंग क्या होता है, अंदर घुसे तो 3-4 जगह चेकिंग हुआ। जैसे जैसे जो लोग बोलते गए अंदर मैडम लोग बैठे थे, उन लोग जहाँ जाओ वहाँ चेक कराओ वहाँ कराओ, तो सीरियल 3-4 जगह चेकिंग होता है। वहाँ बड़ा खुश थे हमारे, बड़ा सोचते ये भी थे कि बड़ी हमारे खानदान में वही एक आदमी पहला हूँ जो हवाई जहाज में बैठूंगा। ये भी सोचता था। तो हमारे लिए लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस था ना, हमारे दादा परदादा कोई नहीं गया हुआ है, हाँ जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, पहली दफा पहली एक्सपीरियंस है ना। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत कमाल थे। फ्लाइट में चढ़े गए,
तो फ्लाइट में ले जाने के लिए, हवाई जहाज में ले जाने के लिए एक एसी बस आया, वहाँ बैठे, फिर वहाँ से फ्लाइट में लेके गया, फ्लाइट में चढ़े, तो वहाँ पे फिर सीट में बैठे, अपना सीट जो मिला हुआ था उसमें सीट में तो बैठ गए। उसके बाद से भाई वहाँ पे तो एयर हॉस्टेस लोग भी अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टार आर्टिस्ट है, वो उसके साथ बैठे थे। अब सब लोग ले लेके खा रहे हैं, कुछ फ्लाइट में मिलता है खाने पीने का, है ना, ले लेके मांग रहे हैं। तो फिर उसको बोले कि भाई हम लोग भी कुछ मांगे क्या? अरे नहीं सर, रहने दो, फिर अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। अरे कम से कम पानी तो मांग ले। अरे रहने दो। फिर बोले नहीं चल, कम से कम फ्लाइट का बाथरूम देख के आते हैं क्या। बाथरूम वहां भी जाने की हिम्मत नहीं हुआ हमारी। तो पहले दफा था ये सब चीजें, नया चीजें थी हमारे लिए, पहली दफा था ये चीज। खाली फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोगों ने टिकट बनवाया था। रायपुर से कोलकाता गए थे खाली फ्लाइट में चढ़ने के लिए। और सोचो, फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कैसा होता है वहाँ या कैसे लगता है, वही एक्सपीरियंस लेने के लिए खाली रायपुर से कोलकाता का टिकट बनाए थे, खाली यही देखने के लिए। और एक्सपीरियंस बहुत कमाल का लगा। आप लोगों में से कोई गया है फ्लाइट में एक आध बार कभी? ठीक है, अच्छा, आपको भी बहुत मजा आया। जब पहली दफा जब मैं बैठा था वहाँ पे, जब टेक ऑफ किया रनवे पे, जब भागी टेक ऑफ करने वाला होता है, जब जमीन छोड़ने वाला होता है, तो आप कभी झूला झूले हो? तो जब झूला ऊपर जाता है तो कैसे लगता है? बस वैसा ही समझ लो, ऊपर जाने के बाद कान वान सब बंद हो जाएगा हवा के दबाव की वजह से। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था ये, मैंने अपने आरडी लेवल पे। उसके बाद तो कंटिन्यू हो गया मेरी जर्नी, फ्लाइट से आना जाना कॉमन सी बात हो गई थी। जब भी कोई दिल्ली मीटिंग होता था या कहीं और मीटिंग होता था तो फ्लाइट्स में आना जाना कॉमन सी बात हो गई। घर वालों को बहुत सारे रिजेक्शंस मिले हुए थे, जैसे मुझे रिजेक्शंस मिले थे वैसे घर वालों को मिला हुआ था कि वो लोग बोलते थे कि तेरा बेटा अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, वो पैसा नहीं कमाएगा, कामयाब नहीं होगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। एक टाइम तो ये भी था कि मेरे घर वाले मेरे को लास्ट टाइम दिए थे कि बेटा ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कामयाब नहीं होगा, पैसा नहीं कमाएगा, आ जाओ वापिस। मैं मेरे घर वालों को एक चैलेंज लिया कि मुझे 1 साल का टाइम दो बस। 1 साल में अगर मैं इस विलेज में कामयाब नहीं हुआ तो 1 साल बाद जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन 1 साल में मुझे अपने जिंदगी का डिसीजन मुझे अपने से लेने दो, मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। अगर 1 साल में अपने आप को नहीं बना पाया, अपने आप को साबित नहीं कर पाया, तो जो बोलोगे वो करूंगा। और यकीन मानो, घर वाले को ये चैलेंज लेने के बाद मैं 1 साल तक घर नहीं गया, विलेज में ही 1 साल पूरा फुल टाइम पूरे डेडिकेशन के साथ 1 साल, होली दिवाली कोई भी तीज त्योहार में मैं नहीं गया था। पूरा 1 साल पूरा डेडिकेट हो गया था अपने बिजनेस में। और 1 साल बाद जो मेरा इनकम था ना वो यही था। एक्चुअली बन तो मैं 1 साल पहले ही गया था आरडी, 8वें महीने 7वें 8वें महीने में मैं आरडी बन चुका था। तो 1 साल नहीं था हुआ और 1 साल से पहले ही मैं 50,000 60,000 70,000 कमाने लग गया। तो मेरे घर वालों को भी रिजेक्शंस मिले थे ना कि आपका लड़का खराब हो गया है, वहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है। अब उनको भी सबूत मिलने लग गया कि इसका लड़का लगता है पैसा कमाने लग गया है, क्योंकि घर में पैसा जाने लग गया, अच्छी घर वाले अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए, अच्छे तरीके से चीज़ें घर में आना शुरू हो गया, जो भी कर्जे थे वो सब कर्जा कब का चुकता हो चुका है। तो लोगों को जब पता चला कि कमाने लग गया पैसा, तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया, है ना? लोगों ने बोलना बंद कर दिया। लोगों ने बोलना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आप कामयाब हो गए। जब तक नाकामयाब थे तो लोग ताने मारते थे, लोग धुतकारते थे, ताने मारते थे, गलत बात करते थे। लेकिन जब कामयाब होके दिखा दिया उनको, तो किसी के मुंह से चूं चा नहीं निकला। समझ आई बात? तो उस टाइम मुझे एक बात याद आती थी, जब मैं इस दौर से जब गुजर रहा था चैलेंजिंग वाले, जब लोग रिजेक्शंस देते थे, तो एक टाइम आती थी और अभी भी मुझे वो चीज़ याद है। जैसे अभी आप सीडी और पीडी लेवल पे, आपके पास भी चैलेंजेस होगा, अभी आपके पास आपके लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे या बहुत सारी चैलेंजिंग आपके बीच में भी होगा। यस सर? नो? यस सर। श्योर, मैं फेस किया हूं तो आप लोगों ने भी फेस कर रहे होंगे या करने वाले हैं। यस सर। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं हमेशा एक बात ध्यान में रखता था कि जब मैं सीडी पीडी था, जब लोग मुझे रिजेक्शन देते थे या दुनिया भर की बात करते थे, मुझे एक बात समझ आती थी कि आज मैं कांच का टुकड़ा हूं, इसलिए लोगों के पैरों में चुभ रहा हूं।
ठीक है। यस सर। आज मैं कांच का टुकड़ा हूं, इसलिए लोगों के पैरों में चुभ रहा हूं। जिस दिन दर्पण बन जाऊंगा पूरी दुनिया देखेगी। तो ये चीजें लोगों में जब गई बात कि लड़का पैसा कमाने लग गया है, तो लोगों की बोलती बंद, लोग बोलना बंद कर दिए, क्योंकि मैंने साबित कर दिया मेहनत करके कि मैं अब पैसा कमा रहा हूँ, कामयाब हूँ, सक्सेस हूँ। और यकीन मानिए घर वाले लोग ने भी जो मुझे समझा और टाइम दिया मुझे कि चल 1 साल तेरे जो करना है कर, लेकिन 1 साल बाद अगर नहीं कामयाब हुआ तो फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना। 1 साल से पहले ही मैं अपने आप को साबित करके घर वालों को दिखा दिया कि मेरा महीने को 50 से 60 हजार 70 हजार आ रहा है। घर वाले खुश कि चलो जो डिसीजन लिया बेटा तू बहुत सही लिया, कम से कम अपने दम पे अपनी मेहनत से तू अपने आप में अपने लाइफ में कुछ किया तो सही। समझ आए? उनके लिए प्राउड वाली बात है कि हमारा लड़का मेहनत करके आज महीने का 50 हजार 60 हजार 70 हजार कमा रहा है, और जितने बोलने वाले लोग थे उन सब की बोलती बंद कर दिया। ये बड़ी प्राउड वाली बात थी। और सबसे बड़ी प्राउड वाली बात ये हो गई कि एक टाइम था जब रायपुर में फंक्शन हो रहा था, इवेंट हो रहा था एनिवर्सरी का। तो उस टाइम पे मैं अपने पूरे फैमिली को इन्वाइट किया हुआ था। फैमिली पूरी आई हुई थी और आरडी था मैं उस टाइम पे। और फंक्शन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे, जैसे रवि किशन जी को जानते हैं ना, यस सर। वो भी आए हुए थे, और बहुत सारे सिंगर्स भी आए हुए थे। तो बहुत बड़ा फंक्शन था। तो वहाँ पे अनाउंस किया गया कि इस बार जो आरडी है उन आरडीओं का जो चेक है वो स्टेज में दिया जाएगा, चेक को। और मैं घर में नहीं बताया था मेरा पैसा कितना आता है, बस इतना पता था पैसा कमाने लग गया है करके, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया था। एक दिन मेरी माँ पूछी थी कि बेटा लोग अब ऐसा ऐसा बोलना बंद कर दिए हैं क्योंकि पैसा कमा रहा है, तो पैसा कितना देती है कंपनी? अब मैं वही बात है कि जो जितना समझ सकता है ना उतना ही बताओ, है ना। मैं अपनी माँ को बोला कि माँ अभी तो मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है वो कितने ही लेवल और कितना ही उनके एक्सेप्टेबल है उनको, मेरे को पता है। मैं उनको बोला 25 हजार अभी देती है कंपनी। उसने भी इतना 25 हजार, क्योंकि कभी 12 हजार दे के भेजे थे ना, भारी था उनके लिए 12 हजार। उसी घर में 25 हजार कमाने वाला आदमी आ गया, उनके लिए बहुत वंडर वाला बात हो गया। 25 हजार महीने का मतलब हर महीना 25 हजार आएगा। हाँ अरे लगता है अब दुख के दिन गए, अब खुशी के दिन। तो 25 हजार में ये हाल था। सोचो 50-60 हजार बताता तो क्या होता। समझ आया? तो वहां पे अनाउंस किया गया कि इस महीने का जो चेक है आरडीओ का वो स्टेज पे दिया जाएगा। तब तो हो गया मेरा कबाड़ा। और मेरे घर वाले सामने में बैठे हुए थे पहले रो में वीआईपी चेयर्स पे। अब मैं सोचा यार अब क्या होगा, मैं बताया हूँ घर में 25 हजार आएगा, मेरा 50 से ऊपर। तब फिर मैं बोला चलो एक साथ में नहीं सही, कभी कभी तो सरप्राइज देना चाहिए ना। उसके बाद अनाउंस किया गया, रवि किशन जो है एक्टर थे वो चेक वही दे रहे थे। तो अनाउंस किया गया कि हिरेंद्र ठाकुर आपका इस महीने का जो चेक है 54,143 रुपए का घर वालों पर एक। बाप रे बाप, ये आदमी हमको 25 हजार बताया था, यहाँ 54 हजार कमा रहा है। गया स्टेज पे, हाथ मिलाया रवि किशन जी से, चेक लिया, और चेक लेने के बाद वो चेक लाया और अपने माँ के हाथ में चेक दिया। ये मेरा महीने का एक्चुअल इनकम है। जो प्राउड वाली जो देखा ना मैं आंखों में अपने माँ बाप पे, जो प्राउड फील कर रहे थे ना उनके चेहरे में झलक रहा था कि इतना बड़े स्टेज पे जाना, मान सम्मान पाना, इतना महीने का कमाना, उनके लिए प्राउड वाली बात थी। और ये उनके चेहरे पे झलक रहा था मेरे माँ बाप में, और ये देख रहा था और इतने खुश थे ना कि यकीन मानो जो फंक्शन खत्म हुआ उसके बाद मेरे घर में गए रायपुर में, तो मेरे पिताजी रात भर नहीं सो पाए, नींद ही नहीं आया। आदमी को 2 ही टाइम नींद नहीं आता, ये तो बहुत तकलीफ में हो तो बहुत ज्यादा खुशी हो तो दोनों टाइम में नींद उड़ जाता है। और तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रहा था, सो ही नहीं, रात भर नहीं सोए। मैं सोया था और वो मेरे पिताजी अपने एक दोस्त को भी लेके आए थे फंक्शन दिखाने के लिए। पता नहीं उनको सोने दिए कि नहीं दिए हैं। 4 बजे रात में मेरा नींद खुला, चादर ऐसे ओढ़ा हुआ था, मैं नींद खुल गया लेकिन चादर खोला नहीं था, मैं बाजू में ही बैठे थे।
देख सुन रहा हूँ कि डिस्कशन चालू है 4 बजे, सोई नहीं भाई, 4 बज गया था। अब मैं सुन रहा हूँ कि चादर नहीं खोला क्योंकि मुझे सुनना था क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पिताजी भी निगेटिव थे मेरे वही बोल रहे थे आ जाओ वापिस, आ जाओ, वहाँ कुछ नहीं रखा है, वही बोल रहे थे। तो अब सुनना था कि अब उनका रिएक्शन क्या है। तो वहाँ पे बोल रहे थे, अपने फ्रेंड को बता रहे थे, अच्छा मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे क्योंकि सब छत्तीसगढ़िया है ना, छत्तीसगढ़ी में ही बात होता है। तो मेरे पिताजी अपने दोस्त को बोल रहे थे, अच्छा हो इसका पूरा हमारे बात ला नहीं सुनी सारे सुन लेतीस तो 50,000 कमा तो नहीं आतीस। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ। आप समझ आया। तो अगले दिन फिर जब सुबह हुआ तो गांव वापिस आने वाले थे, तो जो चेक मिला था ना मुझे, वो चेक को बैग में फोल्ड कर रहे थे, ऐसे मोड़ कर, इतना बड़ा चेक था, उसको फोल्ड करके बैग में डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोला इसको क्या कर रहे हो, गांव ले जाऊंगा। बोले क्यों, घर के सामने लगाऊंगा जितने घर के सामने लगाऊंगा, जितने लोग मेरे बोलते थे ना तेरा बेटा पैसा नहीं कमाएगा, कामयाब नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उनको पता चले मेरा बेटा आज कितना कमाता है। मैं बोला रहन दो, आप जान गए हो इतना काफी है, चेक रख दो इधर, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, दुनिया ऐसी पता चल जाएगा दुनिया को कि कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। यस सर नो। उस दिन के बाद से आज तक यही जानते हैं कि 50,000 कमा रहे हैं, उनको अभी भी नहीं पता है प्रेसिडेंट बन चुका है और कहीं लाख 2 लाख 2.5 लाख बस कमा रहा है। समझ आया? फिर सदमा मिलेगा और क्या। ये आदमी फिर 54,000 50,000 बताया था, दिखाया था उस टाइम, अभी 2 लाख 3 लाख में है। सरप्राइज रखना चाहिए कभी कभी। तो उस दिन के बाद से जो मेरे जिंदगी में वो जो आया था खुशियाँ, वो बहुत कमाल थी। मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अपने माँ बाप के लिए बहुत चीज़ें कर पाया, मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाया, अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाया, वो खुशी दे पाया अपने माँ बाप को। तो ये सारी चीज़ें आरडी लेवल पे ही मैंने अचीव किया। उसके बाद की आगे की प्रमोशन की, तो मेरे साथ साथ एक्चुअली मैं अपने साथ साथ जो भी लोग मेरे साथ बिजनेस को शुरू किए हैं उनको बनाते चला गया, मैं अपने साथ साथ ही प्रमोशन दिलाते चला गया। तो बहुत जल्द मेरे जो लोग थे मेरे साथ जो बिजनेस को शुरू किए थे, वो लोग भी महीने का 50,000 60,000 कमाने लायक बन गए। यानी कि कौन सा लेवल? मेरे जो लोग थे मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था बिजनेस को, वो खुद जब 50,000 60,000 कमाने लायक बन गए, तो वो जब आरडी बने तो मैं बन गया क्या? अब एलडीडी बन गया। अब एलडीडी के बाद की कहानी तो और खतरनाक है, क्योंकि सारे सपने तो मैंने आरडी लेवल पे ही जी लिए थे, सारे सपने आरडी लेवल पे ही पूरे कर लिए थे। अब आता है एलडीडी का, अब इसमें तो और मोटा रकम आने लग गया, तो चीजें और ज्यादा बेहतर होने लग गई। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें करने लग गया, गाड़ी हो गए, बाइक्स हो गया, 2-3 बाइक खरीद चुका था, कार खरीद चुका था, जमीन खरीद चुका था, बहुत नए नए जगह घूम चुके थे इंडिया घूमने के बाद कंपनी के थ्रू मौका मिला, प्रेसिडेंट बनने के बाद कंपनी के थ्रू मौका मिला कि मैं इंडिया तो घूमा ही घूमा, फॉरेन टूर करके भी आया। तो अभी लगभग मैं ग्लेज की वजह से, जो एक छोटा सा आदमी जो कभी 100 रुपये की मजदूरी करता था, वो आज कम से कम यूरोप में 5 से 6 कंट्री घूम करके आ चुके हैं। जिसमें आप सुने भी होंगे बहुत सारे, इस्तांबुल सुने हैं ना? यस सर। टर्की है, यस सर। और दुबई है, और आपका बुडापेस्ट है, आपका प्राग है, प्राग कैपिटल है, जैसे हमारा दिल्ली है ना, तो चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, उसका कैपिटल है, वियना है। तो ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ का माहौल, लाइफस्टाइल अलग ही रहता है, वो अलग दुनिया है। यस सर। वहाँ के लोग, तौर तरीके, खाना बिल्कुल अलग है। समझ आ रहे हैं? यस सर। उधर के लोग ऐसे हैं कि अगर इंडियन खाना दे दोगे ना तो फिर पागल हो जाएंगे। वो पागल मतलब खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे खाना मसालेदार होते हैं, यस सर, है ना, स्पाइसी होते हैं, वो लोग अलग खाते हैं।
तो वो चीजें सब देखने मिला, नए नए जगह, एयर बैलून में घूमने का मौका मिला। एयर बैलून देखे क्या? यस सर। एयर बैलून के ऊपर बैठ करके ऊंचाई में उड़ो, वो सब हम लोगों ने एंजॉय किया। और क्रूज में समुंदर के बीच में पार्टी किए। तो ये सब चीजें, टापू में जाके साइकिलिंग किए, समुंदर के बीच टापू रहता है, वहाँ साइकिलिंग किए, वहाँ बना हुआ था ट्रैक। बहुत सारे लाइफस्टाइल वहाँ जीना। मुझे ये सोच करके कि एक इंसान अगर चाहे मेहनत करे, लाख सफलता आए, लाख रिजेक्शंस आए, दुनिया जो भी बोले, अगर तुमको कॉन्फिडेंस अपने आप पे कि मैं करके दिखा सकता हूं, तो भाई तुम क्या एक गांव से उठ करके भी विदेश में जा ही सकते हो। मैं अपने गांव का पहला आदमी होऊंगा जो एरोप्लेन में बैठा हूंगा। मैं अपने गांव का पहला आदमी होऊंगा जो यूरोप घूम के आया हूंगा, विदेश गया हूंगा। मैं अपने गांव का पहला आदमी होऊंगा जो महीने का 2 लाख 3 लाख महीने कमाने वाला है। अब सोचो, क्या आप अपने गांव का नहीं बन सकते? बन सकते हैं सर। अपने खानदान का पहला चिराग नहीं बन सकते? बन सकते हैं सर। तो मैं कर सकता हूँ भाई, तो आप भी कर सकते हो। वही प्लेटफॉर्म है, यस सर। वही प्लेटफॉर्म है, वही जगह है, वही ट्रेनिंग है, वही एजुकेशन सिस्टम है, वही अप्लायंस है, वही तौर तरीका, सब कुछ वही है। फर्क सिर्फ समय का है। मैं आपसे पहले शुरू किया था, इसलिए आज इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। आज आप वो जर्नी चल रहे हो, उस जर्नी को जी रहे हो अभी आप। कल के डेट में आप इस जगह पे खड़े रहोगे और आपकी बात कोई सुन रहा होगा। तो आपको भी ऐसे ही करके दिखाना है ताकि लोग आपके जैसा बनना चाहे। अब सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए आपको? एज की वजह से आज मैंने हर वो सपने पूरे कर लिए, चाहे विदेश घूमने का हो, चाहे इंडिया लेवल पे घूमने का हो, चाहे 5 स्टार होटलों में रहना हो, चाहे क्रूज में पार्टी करना हो, चाहे आपको एयर बैलून में घूमना हो, चाहे फ्लाइट में जाना हो, चाहे कार खरीदना हो, चाहे घर बनवाना हो, चाहे अच्छी लाइफस्टाइल जीना हो, हर वो चीज जो एक आम इंसान, जो एक गांव घर का इंसान जो सोच सकता है, वह हर जिंदगी मैंने जी लिया। समझ आई बात? ये चीज मिल पाया ग्लेज की वजह से। रिजेक्शंस बहुत आए, असफलताएं बहुत आई, चैलेंजेस बहुत बार आए। लाइफ है, उतार चढ़ाव होगा हमेशा। आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार गाड़ी शुरू कर दिए तो सीधा ऊपर ही जाएगा। उतार चढ़ाव, मतलब बोलो ना, अगर आपके अंदर निगेटिव पॉजिटिविटी दोनों चल रहा है ना, तब तो सही ट्रैक पे हो। आपके अंदर ना तराजू की तरह चलता है आपका मन। कभी आप निगेटिव हो जाते होगे, कभी पॉजिटिव हो जाते होगे, है ना? ये चलना चाहिए। अगर ये चल रहा है तो सही डायरेक्शन में हो। कभी भी कोई इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, कभी ना कभी निगेटिव होगा। और हमेशा कोई आदमी निगेटिव भी नहीं रह सकता। अगर निगेटिव है तो भैया उसके सेहत के लिए हानिकारक है। समझ आया बात? अभी जिस दौर में हो या जिस टाइम पीरियड पे हो या जो जर्नी आप सफर कर रहे हो, उसमें तराजू की तरह रहो। कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। मैं ऐसे ही होता था, कभी मैं भी निगेटिव पॉजिटिव होता था। कभी लगता था कैसे होगा यार, सर तो आए हैं, बड़े बड़ी बात किए हैं, ऐसे ये तो बन गए हैं, हम कैसे बनेंगे? ये तो बोल रहे हैं लाखों कमाना है, हमारी जेब के टटोल के देखो 10 रुपया नहीं। निगेटिविटी आती थी, कैसे होगा, बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, होगा नहीं होगा। फिर कुछ देर में लगेगा कैसे नहीं होगा यार, होगा सर। जब ये कर लिया मैं नहीं कर लूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल होगा, कर लूंगा, मैं कमाऊंगा, मेरे भी चाहिए ऐसा इनकम। ये तराजू की तरह, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। यस सर, नो? यस सर। तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, लेकिन हाँ निगेटिव हमेशा मत रहना भाई। इतना बड़ा निगेटिव आदमी इतना ऊंचाई पहुंच सकता है, तो फिर आप में से मेरे जैसे बहुत सारे निगेटिव अभी भी बैठे होंगे। मैं तो कहता हूँ निगेटिव हो, बहुत बढ़िया हो रहे हो, पॉजिटिव भी टाइम पे हो जाना जितने बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि लाइफ में बनना है ना भाई, तो मेहनत करना पड़ेगा। असफलताएं आएंगी, नो डाउट असफलताएं आएंगी। अगर असफलताओं को फेस करने के लिए आप हो, अगर एक असफलता अगर झेल नहीं सकते ना, तो खत्म, लाइफ में कभी कोई बड़ा चीज नहीं कर पाओगे। अब सोचो, जब मेरे 7 गेस्ट आए थे तो ये वो मेरे लिए हार्ट अटैक की तरह था। एक गया, एक हार्ट अटैक, दूसरा गया, दूसरा हार्ट अटैक, 7 हार्ट अटैक लेके बैठा था मैं। क्या इतना हार्ट अटैक लेके आप रह सकते हो ना? एक दो हार्ट अटैक तो झेल ही सकते हो। असफलताएं जो भी आए फेस करो। जिस दिन असफलताओं को फेस करके आगे बढ़ना सीख गए, समझ लो आपकी कामयाबी उतनी ही नजदीक आना शुरू कर देगी।
यस सर। ठीक है? यस सर। तैयार है? यस सर। क्या इस स्टेज पे आना चाहते हैं? यस सर। लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? यस सर। तो आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो आपको दूसरों से अलग बनाने वाली है। यस सर। दूसरों के लिए आप रोल मॉडल बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बेइंतहा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई इंसान महीने का 50,000 लाखों रुपए तक कमाने लायक बनता है। यस सर। समझ आया? यस सर। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहे, और मैं चाहता हूं कि आप सब के सब इस मुकाम पे पहुंचे और बहुत सारे लोगों को मौका दें, क्योंकि हमें अगर मुझे मेरा अपलाइन अगर मौका नहीं देता ना, तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता, है ना? मुझे अपलाइन ने मौका दिया, तभी तो आज इस लायक बना, इतना कमा पाया, इतनी जिंदगी देख पाया, इतनी लाइफस्टाइल जी पाया। यस और नो? अगर अपलाइन ने मुझे मौका ही नहीं दिया होता तो हो सकता है आज 100 रुपए की मजदूरी कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 10, 20, 30 हजार की कहीं नौकरी कर रहा होता और उसी में सिमट के रह जा रहा था। लेकिन मौका किसी अपलाइन ने दिया है, वैसे ही आज आपको किसी अपलाइन ने मौका दिया है, और ये सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए। आप लोगों को मौका दो। आपके साथ कौन करता है नहीं करता ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपने कितने लोगों को ये मौका दिया। आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे अपलाइन ने मुझे मौका दिया, मेरी जिंदगी बदली ना। ये अगर मौका ही नहीं देता तो मेरी जिंदगी शायद पता नहीं कुछ और ही होती। तो हर किसी को मौका दो। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, उसकी अपनी मेहनत है। आपको सिर्फ ये प्लेटफॉर्म दिखाना है, ये प्लेटफॉर्म देना है, जहां पे उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मेहनत करेगा, कैसे मेहनत करेगा और कितना कमाने लायक बनेगा। ये उसकी अपनी खुद की पर्सनल मेहनत है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे नए जोश के साथ, एनर्जी के साथ। बस इतना याद रखना, कभी भी असफल होगे तो जब इतने बड़े बड़े लोग यार कामयाब हुए, उन लोग के सामने इतनी असफलता है तो हमारे सामने आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस रास्ते में चल के अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप भी उसी रास्ते में चल करके पहुंचोगे ना, तो आपको भी असफलताएं, चैलेंजेस आएंगे, कोई बात नहीं। बस अपने आप पे भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो। क्लियर? यार है? तो अगले बार मैं चाहूँ अगर मिलना आपसे तो क्या एक नए प्रमोशन, नए चेक के साथ मिलूं आप लोगों से? आप लोगों का चेक रहेगा? नया लेवल रहेगा? अरे कमाल कर दो जी। सोचा करो ना, कभी इमेजिन तो करो अपने गांव घर के बारे में कि कैसा आपका पहचान, नाम पहचान, रुतबा कैसा रहेगा जब आप महीने का अच्छा कमाते रहोगे और क्या लाइफस्टाइल जीते रहोगे, दुनियादारी घूमते रहोगे, तो लोग आपसे सीखेंगे ना। आपके जैसा बनना चाहेंगे ना। तो उसको ध्यान में रखा करो, ये आपको मोटिवेट करेगी, नहीं भाई करना है करना है करना है। ठीक है? पेज में इतना बेहतर बिजनेस प्लान है आपका कि आप सही से काम करोगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो, सीखने के लिए तैयार रहो और टाइम देने के लिए तैयार रहो। टाइम दो, सीखो और मेहनत करो। ठीक है? तीन चीज के लिए तैयार रहो, उसके बाद कामयाब होने के लिए तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। रेडी? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैरियर में कामयाबी हासिल करेंगे और जिंदगी में ऐसी ही तरक्की करते रहेंगे। आप सभी के फ्यूचर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेहतर सब बातों के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मेरी बातों को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।